तो मैं हूं सुनील सर और आपके सामने लेकर के आया हूं एक नया टॉपिक और इस नए टॉपिक का नाम होगा आज के लिए रंग पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर मिलेगा एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, पॉलिटेक्निक, आईईआरटी और आर्मी में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बताना चाहते हैं रंग से आधारित प्रश्न कि रंग से आधारित प्रश्न कौन कौन सा होता है। तो सर पहला प्रश्न बनता है यहाँ पर वही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा है। तो प्राथमिक रंग लाल है, हरा है और नीला होता है। दूसरा मेरा प्रश्न बनता है सर, ध्यान से समझेंगे कि रंगीन टेलीविजन में कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है। तो प्राथमिक रंग प्रयोग में लाया जाता है। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग प्रयोग में लाया जाता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये प्रश्न पूछा गया है कि रंगीन टेलीविजन में कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है प्राथमिक रंग, मतलब लाल, हरा और नीला ये रंग होता है जो आपका राइट आंसर होता है। तो बिल्कुल आप अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आप देख लेंगे सर, अगला प्रश्न समझिए, कहेगा श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। यहाँ पर मिल जाएगा श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। 7 रंग होता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है। तो 7 रंग होता है। अब इसमें आप गुण देखिए कि इसका क्या गुण होता है सर। तो अगर क्वेश्चन कर देगा इस तरह से कि कोई भी वस्तु लाल क्यों दिखती है, इसका अर्थ यह है कि वह लाल रंग को छोड़ करके सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और लाल रंग को परिवर्तित कर देती है। जो हमारे आँख पर आता है तो वही दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कोई वस्तु लाल दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और लाल रंग को परावर्तित कर देती है। ये आप देख सकते हैं, अर्थात जिस रंग की वस्तु होगी उस रंग को परिवर्तित करती है और बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है, अगले क्वेश्चन में ये बनता है कि सभी रंगों के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। यहाँ पर ये देखना है। तो प्रकाश में जो 7 रंग होता है उसके मिश्रण से, ये 7 रंग को मिश्रण से सर श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। लेकिन ये कह देगा कि कौन सा ऐसा रंग है, कौन सा ऐसा रंग है जो सभी रंगों को परिवर्तित कर देता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्वेत रंग सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, परावर्तित कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर दिखा दिया गया है। आप सुने भी होंगे कि गर्मी में सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि वह सूर्य से आने वाले
सभी रंगों के किरण को मतलब कि श्वेत प्रकाश को परावर्तित कर देता है, लौटा देता है, अर्थात आपको गर्मी कम महसूस होगी। अगर यही पूछा जाता है कि जाड़े में काला कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, तो क्योंकि काला रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पर ये भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं सर कि काला जो रंग है, काला रंग सूर्य के प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं सर, इतना हमने अभी आपको प्रश्न बताया। पहला बताया यहाँ से कि प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला होता है। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला बताया है श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। कोई वस्तु लाल दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और लाल रंग को परावर्तित कर देती है। अगला है श्वेत रंग सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। काला रंग सूर्य के प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। ये सर आपका टोटल प्रश्न था। अब चलिए हम अभी आपको अब बताना चाहेंगे, इसके आगे पहले आप इतना राइट कर लीजिए अच्छे तरीका से, आपको कुछ मौका मिलता है सर। बिल्कुल आप अच्छे से देख करके राइट कर लेंगे। अब इसके आगे हम चलेंगे। अब हम हेडिंग दे दिए सर, द्वितीयक रंग क्या होता है यह आपको देखना है। तो सर किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त रंग को द्वितीयक रंग कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किन्हीं 2 प्राथमिक रंग के मिश्रण को द्वितीयक रंग कहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं किन्हीं 2 प्राथमिक रंग के मिश्रण को द्वितीयक रंग कहते हैं। हमने यहाँ पर दिखा दिया है कि द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं, यही आप देख लीजिए। जैसे में हम आपको बता देते हैं, जैसे में सर पीला है, इसके बाद मैजेंटा है, मैजेंटा यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है पीकॉक नीला, पीकॉक नीला। बिल्कुल आप देख सकते हैं यह जो रंग है यह द्वितीयक रंग होता है, मतलब इसको द्वितीयक रंग कहा जाता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये कैसे प्राप्त होंगे, इसके लिए हम एक ट्रिक आपको बताते हैं सर, जरा आप ध्यान देंगे। सबसे पहले ट्रिक क्या कहता है ये हम बताएंगे। पहले हम एक यहाँ पर ट्रेंगल बना दिए। ट्रेंगल को आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं और यहाँ से ट्रेंगल बनाने के तुरंत बाद यहाँ पर हम लिख दिए R, यहाँ पर लिख दिए G, यहाँ पर लिख दिए B। अब देखिए सर RGB और यहाँ पर हमने पॉइंट बना लिया बीच बीच में और यहाँ पर राइट कर दिया M, यहाँ पर P, यहाँ पर Y। मेरा ट्रिक क्या कह रहा था ये देखिए, ट्रिक है RGB और यहाँ रिवर्सिबल साइन ये हो जाएगा M, P और Y। बिल्कुल आप देख सकते हैं। अगर इसका मतलब क्या है ये हम बताना चाहते हैं, ये भी आप समझिए। R जो है R का मतलब होगा रेड,
रेड का मतलब हो जाएगा लाल, जी का मतलब होगा ग्रीन, ग्रीन, और ग्रीन का मतलब हो जाएगा हरा। बी है तो बी का मतलब हो जाएगा ब्लू, और ब्लू का मतलब हो जाएगा नीला। बिल्कुल आप देख सकते हैं सर। और यहाँ पर आपको मिलेगा एम है, एम बराबर हो जाएगा मैजेंटा। यहाँ पर तो मैजेंटा का मतलब हो जाएगा मैजेंटा। बिल्कुल आप देख सकते हैं। पी का मतलब होगा पीकॉक, पीकॉक ब्लू, मतलब ये हो जाएगा सर आपका पीकॉक नीला, पीकॉक, और यहाँ से मिल जाएगा नीला। बिल्कुल आप देख सकते हैं। एक बच गया वाई, तो वाई का मतलब हो जाएगा येलो, येलो का मतलब होगा पीला। सर ये रंग के बारे में हमने आपको बता दिया, ये आपका रंग हो गया। लेकिन प्रश्न कैसे पूछता है ये अब हम आपको बताना चाहेंगे। द्वितीयक रंग से संबंधित ये प्रश्न पूछता है कि कौन से दो रंगों को अगर हम मिला देंगे तो मैजेंटा मिल जाएगा। तो जैसे R प्लस B इज इक्वल टू M, बीच वाला मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सर। फटाफट हम अब आपको दिखाना चाहेंगे कैसे आपको मिल रहा है। ये भी बात आप अच्छे से समझेंगे, देखेंगे सर। मिलाइए, यहाँ पर मिल जाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए लाल प्लस बी माने ब्लू, ब्लू मीन्स नीला, लाल प्लस नीला बराबर क्या मिलेगा? तो यही मिलता है सर मैजेंटा। बहुत बार पूछा है कि लाल प्लस नीला बराबर क्या होता है, तो आपको देख लेना है। लाल प्लस नीला इक्वल टू मैजेंटा। यहाँ पर हमने लिखा कैसे है, यहाँ पर मिलेगा सर, फिर से बताते हैं आपको। R प्लस बी इज इक्वल टू एम, इसका मतलब मिल जाएगा यहाँ पर आप देखना चाहेंगे R प्लस बी इज इक्वल टू एम। ये चीज हमने आपको दिखा दिया। दूसरे वाले में आप देख सकते हैं क्या मिलेगा। अगर ये कह दिया कि ब्लू प्लस ग्रीन, मतलब यहाँ पर मिल जाएगा हरा प्लस नीला इज इक्वल टू क्या होगा? तो इज इक्वल टू हो जाएगा पीकॉक, पीकॉक नीला। इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं G प्लस बी इज इक्वल टू पी। बिल्कुल आप देख सकते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन में ये बच जाएगा सर। यहाँ पर मिलेगा कि लाल प्लस हरा बराबर क्या होगा? तो लाल प्लस हरा और इक्वल टू हो जाएगा पीला। यहाँ पर मिल जाएगा R प्लस G इज इक्वल टू वाई। बिल्कुल आप देख सकते हैं। ज़्यादा पूछा है मैजेंटा के बारे में। मैजेंटा किन किन रंगों का मिश्रण है? तो लाल प्लस नीला इज इक्वल टू मैजेंटा। बिल्कुल आप देख सकते हैं। फटाफट अंदाज में देख लीजिए। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। अब मिलता है सर एक पूरक रंग से क्वेश्चन करता है। ये भी आप समझ सकते हैं। पूरक रंग क्या है? पूरक रंग सर कहेंगे किन्हीं दो रंगों को मिलाने से सफेद रंग प्राप्त हो जाता है तो उसे पूरक रंग कहते हैं। यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं किन्हीं दो रंगों के मिश्रण से सफेद रंग प्राप्त हो जाता है तो उसे पूरक रंग कहते हैं।
पूरक रंग कहते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं। वो मिलेगा कैसे, कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो सर बिल्कुल हम तिरछा मिला देते हैं, यहाँ से पूरक रंग प्राप्त होता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं सर। यहाँ पर मिलेगा क्या, यहाँ पर समझेंगे। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, किसी दो को लीजिए जो सामने सामने है। R प्लस P इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा वाइट मतलब W। यहाँ पर मिल जाएगा सर, यहाँ पर मिलेगा लाल प्लस पीकॉक नीला इज इक्वल टू सफेद। सेम टू सेम मिल गया। फिर यहाँ भी देख सकते हैं हरा प्लस मैजेंडा, यहाँ पर मिलेगा G, एकदम स्टार लगा लगा करके बता रहे हैं, G प्लस M इज इक्वल टू, फिर मिलेगा वाइट, यहाँ पर मिल गया हरा प्लस मैजेंटा, मैजेंटा इज इक्वल टू सफेद। बिल्कुल आप देख सकते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलेगा, अगर यहाँ देखना चाहेंगे पीला प्लस नीला, मतलब ये मिलेगा वाई प्लस बी इज इक्वल टू वाइट मतलब सफेद। यहाँ पर मिलेगा पीला प्लस नीला और यहाँ पर मिल गया आपका सफेद। बिल्कुल आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया है कि कहाँ कहाँ पर सफ़ेद रंग प्राप्त होगा। तो सर यहाँ पर क्रॉस जो भी हमने दिखाया है, यहाँ पर ही केवल सफ़ेद रंग प्राप्त होते हैं। एक और भी आप जान सकते हैं, अगर ये कह दिया कि लाल प्लस हरा प्लस नीला इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, यह भी आपका सफ़ेद ही प्राप्त होता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सर, इतना प्रश्न बनते हैं रंग से संबंधित। यहाँ पर हमने हर चीज़ आपको दिखा दिया है और इन सभी रंगों से हमने आपको दिखा दिया। इसमें अगर लेकर के मिला देंगे सर, अर्थात यहाँ पर, तो यहाँ पर सर मिल जाता है काला रंग, यहाँ पर मिल गया काला रंग। इसका मतलब काला कोई रंग नहीं है, इसका मतलब काला कोई रंग नहीं है, बल्कि सभी रंगों को अगर मिला देंगे तो यह काला रंग प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं फटाफट, इसलिए हमने राइट कर दिया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ आप देखेंगे सर, अब जैसे मेरा प्रश्न ये बनता है, हम यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लाल फूल को हरा कांच से देखने पर कैसा दिखाई देता है। तो आप देखिए, सभी वस्तुएं जो भी होती हैं वह सफ़ेद प्रकाश में, माने श्वेत प्रकाश में जैसा होती हैं वैसा दिखाई देती हैं, और एक जिस रंग की होगी उस रंग की किरण में वैसा ही दिखाई देगी। बाकी सभी रंगों में वह काला दिखाई देती है। तो आइए इसका मतलब क्या होगा ये आप समझिए। इसका मतलब ये हुआ, पहले ये जानिए कि लाल फूल को हरा शीशा से देखने पर काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, हमने आपको एक दो ट्रिक बताते हैं इसको पहचान करने के लिए। यह आप देख सकते हैं, सफ़ेद प्रकाश में सभी वस्तुएं अपनी कलर में दिखाई देती हैं। सभी वस्तु अपने रंग में दिखाई देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कह दिया जाए कि लाल फूल है और सफ़ेद कांच से देखा जाए
तो कैसा दिखाई देगा? तो सर वह लाल है और सफ़ेद से देख रहे हैं तो लाले दिखाई देगा। या यहाँ पर एक और भी आप समझ सकते हैं, दूसरा ट्रिक क्या कह रहा है कि सभी वस्तु अपने रंग के कांच में वास्तविक रंग में दिखाई देती है, वास्तविक रंग में दिखाई देती है। इसके अलावा बाकी कोई भी अगर रंग होगा तो सर वह काला दिखाई देगा। तीसरा ट्रिक कह रहा है कि अगर हम वस्तु ले लिए, वस्तु का रंग कुछ भी हो, लेकिन अगर अलग रंग का अगर कांच है, आप उसमें अगर देखा जाए तो वह काला दिखाई देगी। बिल्कुल हमने राइट कर दिया है सर। आप देख सकते हैं 3 बातें हमने आपको दिखा दिया है कि सफ़ेद प्रकाश में सभी वस्तुएं अपने रंग की दिखाई देगी, अर्थात सभी प्रकाश में अगर कोई वस्तु हरे रंग की है तो वह हरा दिखाई देगी, काला रंग की है तो काला दिखाई देगी, सफ़ेद है तो सफ़ेद दिखाई देगी, नीला है तो नीला दिखाई देगी। लेकिन अगर इसमें हम बताना चाहते थे कि सभी वस्तु अपने रंग में अपने रंग के कांच में वास्तविक रंग में दिखाई देती है। जैसे लाल रंग का फूल है और लाल रंग का कांच है, और उसे देखेंगे तो लाल ही दिखाई देगा। पीला रंग का फूल है, पीला रंग का कांच है, उसमें देखेंगे तो पीला ही दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए वस्तु का रंग अलग है और कांच का रंग अलग है, तो उस स्थिति में ये काला दिखाई देगा। इससे अलग होना चाहिए। जैसे हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि अगर लाल गुलाब है और उसको हरा कांच से देखने पर कैसा दिखाई देगा, तो बिल्कुल ये चीज़ काला दिखाई। तो यहाँ से ये प्रश्न आया हुआ है, आप बिल्कुल इस प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से राइट कर लेंगे। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कंपटीशन के एग्जाम में, आप इन प्रश्नों को बिल्कुल तैयार कर लीजिए। और ये जो भी हम तरीका बताए हैं या जो भी हम आपको एक्सप्लेनेशन दिए हैं रंग से संबंधित, यह दैनिक जीवन में प्रयोग में होने वाले रंगों से यह अलग है, अर्थात यह सूर्य के प्रकाश पर ही लागू होगा। बाकी यदि आप दैनिक जीवन में ऐसा करेंगे तो लागू नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर आपकी और हमारी मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए टॉपिक के साथ होगी। आप लगे रहिए जोश और क्रोश के साथ। धन्यवाद।